एक्टिव रहें, बुक खोल के बैठें, जो स्ट्रक्चर्स दी गई हैं बुक में वो खोल के बैठें। मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, वहां पे भी देखते जाएं, मेरी बात भी सुनते जाएं, और केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी है वो भी याद करें। लाइट, ठीक है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? चलो, कल हमने स्टार्ट किया था और पेंटोज शुगर तक हमने पढ़ा था कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पेंटोज में अल्डिहाइड की स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी हमने, और पेंटोज में कीटोन की स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी थी हमने, ठीक है ना? पेंटोज तक, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज की स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ ली थी। आज हमें स्टार्ट करना है हेक्सोज। हेक्सोज में 4 स्ट्रक्चर्स हमें पढ़नी है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मेनोज। ये चारों जो चीजें हैं ये हेक्सोज शुगर हैं। अभी क्या करना है भाई, मुझे बताएं। पेंटोज में कोई रटा था? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अगर अल्डिहाइड है तो फर्स्ट कार्बन पे CHO लगा दें, बाकी सारे कार्बन पे राइट साइड पे OH लगा दें और लेफ्ट साइड पे H लगा दें। ये आपका हो गया अल्डिहाइड, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। और अगर कीटोन शुगर है तो सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा दें, बाकी सारे कार्बन पे राइट साइड पे OH और लेफ्ट साइड पे H लगा दें। वैलेंसी पूरी करने के लिए ऊपर नीचे वाले कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगेगी, वो लगा दें। यही चीजें डिस्कस की थी। आगे जाकर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, एल शुगर एंड डी शुगर। उसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होंगे। मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, तो बी इंटरैक्टिव विद मी, रिप्लाई दे रहिए। अगर रिप्लाई नहीं देंगे मैं आगे नहीं पढ़ा सकूंगा। आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं एक पॉइंट भी आगे नहीं बोल सकता जब तक आप यस ना कहें, क्लियर ना कहें। ओके, आर यू रेडी? ओके, आ जाएं भाई। आज सुनिए जरा, यहां पे मैं लिख रहा हूं टॉपिक्स। क्या पढ़ना है? एक तो इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़नी है मैंने कहा, उसके अलावा हमें पढ़ने हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या हैं? आइसोमर्स में टाइप हैं। आइसोमर आपको पता है, वो मॉलिक्यूल जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो और जिनकी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या सिंपली कह लें स्ट्रक्चर चेंज हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आइसोमर, ठीक है ना? आइसोमर आपका पढ़ा हुआ है। आइसोमर आपने केमिस्ट्री में पूरी आइसोमर पढ़े हैं, तो मैंने इसीलिए सिंपल बता दिया। बताएं ये किसका फार्मूला है? C6H12O6। इन चारों में से किसका फार्मूला है? आप कहेंगे सर चारों का यही है। तो ये चारों आपस में किसी न किसी एंगल से आइसोमर होंगे। मैं पढ़ाऊंगा कौन किसका। सही है ना? देखें अभी भाई, देखें स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं भाई, जल्दी बताएं। ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? आपने कहा 6, मैंने ये 6 कार्बन लगा दिए, ठीक है। आप कहेंगे सर ग्लूकोज अल्डिहाइड है, मैंने यहां पे CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। यहां तक क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ग्लूकोज का एक रट्टा लगवाएं। भाई कौन सा? जो थर्ड कार्बन है ना, थर्ड, ये वाला, इसमें लेफ्ट साइड पे रखें OH और राइट साइड पे रखें H। आ जाएं भाई, कौन से कार्बन पे? ग्लूकोज के थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड पे रखें OH, मतलब ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पे रखें H। यहां तक बात क्लियर? 2 स्टेप पढ़ाए हैं मैंने। फर्स्ट कार्बन पे CHO, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड OH, राइट साइड H। अब क्या करना है भाई? ग्लूकोज आपका पूरा, आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहां तक पूरी। क्यों पूरी? क्योंकि बाकी जो भी कार्बन बचे हैं ना, अगर इस साइड H लगी है तो बाकी सारे कार्बन जो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रहे हैं, तो इस साइड पे आप लगाएंगे OH, सारे OH, मतलब थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड, बाकी सारे OH राइट साइड।
थर्ड कार्बन पे H राइट साइड, बाकी सारे H कहां पे लगाएंगे आप बताएं? सारे H बाकी कहां पे लगाएंगे? सारे H आप लगाएंगे लेफ्ट साइड में, और वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं यहां पे रख रहा हूं हाइड्रोजन। मुझे बताएं यहां पे हाइड्रोजन रखूंगा? यहां पे नहीं भाई। ये ग्लूकोज पूरा हो गया आपका, पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ग्लूकोज में कोई कंफ्यूजन हुई? कैसे याद करना है ग्लूकोज को बताएं? अल्डिहाइड है, फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन को छोड़कर थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड पे OH रख के, राइट साइड पे H रख के, बाकी सारे OH राइट साइड, बाकी सारे H लेफ्ट साइड, ग्लूकोज आपका बन गया। ओके आ जाएं आगे आ जाएं। अभी मुझे और क्या पढ़ाना है? और पढ़ाना है गैलेक्टोज। क्या पढ़ाना है? गैलेक्टोज, और पढ़ाना है मेनोज। चले मैं सेकंड नंबर पे मेनोज को बता रहा हूं, मेनोज को पढ़ा रहा हूं। मेनोज में कितने कार्बन है? मेनोज में 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गए। अल्डिहाइड है तो ये अल्डिहाइड हो गया। अभी पता है सिंपल चीज बताऊं मैं, सिंपल चीज अगर आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, तो वो चीज ये है कि जो मेनोज है ना, जो मेनोज है वो ग्लूकोज से सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन पे डिफरेंट है, बाकी सारे का सारा ग्लूकोज। अभी आप कहेंगे सर ये तो बन गया, सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है ग्लूकोज और मेनोज के बीच, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। आप कहेंगे सर बस वही ग्लूकोज बनाते हैं हम, सेकंड कार्बन को छोड़कर बाकी सारा ग्लूकोज बनाते हैं। आ जाएं यहां पे H लेफ्ट साइड, OH राइट साइड, ठीक है ना, और ये बाकी सारे OH राइट साइड, ये आपके H। भाई ये आपका हो गया ग्लूकोज जैसा मॉलिक्यूल। सेकंड कार्बन मैंने नहीं बनाया। अभी सेकंड कार्बन को आप, सेकंड कार्बन पे आप क्या कहेंगे? ग्लूकोज और मेनोज के बीच जो डिफरेंट है वो सेकंड कार्बन का है। कौन सा डिफरेंट है? ग्लूकोज में OH सेकंड कार्बन पे कौन सी साइड पे? राइट में। मेनोज में OH होगी लेफ्ट साइड पर और H होगी राइट साइड पर। ये आपका मेनोज बन गया। अभी मेनोज का फॉर्मूला नहीं याद करना, मेनोज की स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, ये लाइन याद करनी है, द डिफरेंस बिटवीन मेनोज एंड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड मेनोज एट द कार्बन नंबर 2। अभी देखें आपको आ गया सारा कुछ। 2 कार्बन पे क्या चेंज करनी है? ग्लूकोज में OH राइट है वो लेफ्ट करनी है, H राइट है वो लेफ्ट है वो राइट करनी है, बस। अब सुने मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको आइसोमर का टाइप, जिसका नाम है एपीमर्स। जिसका नाम क्या है? एपीमर्स। भाई गौर से सुननी है मेरी बात। एपीमर क्या है? एक टाइप है आइसोमर का। एपीमर उसको कहते हैं 2 शुगर, ये 1, ये 2, ये ग्लूकोज, ये मेनोज, कोई भी 2 शुगर आपस में एक दूसरे से 2 शुगर डिफरेंट हों, किसी न किसी एक कार्बन पर, और वो एक कार्बन कौन सा हो? वो एक कार्बन टर्मिनल ना हो, बीच में कोई भी कार्बन हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे किसी भी एक कार्बन पे 2 शुगर एक कार्बन पे डिफरेंट हो, बाकी एक जैसी हो, तो उनको क्या कहेंगे? कौन सा आइसोमर कहेंगे? इपीमेरिक आइसोमर। ग्लूकोज और मेनोज कार्बन नंबर 2 के इपीमर हैं एक दूसरे के। समझ आई बात? इपीमर क्या कहा? फर्स्ट कार्बन पे इपीमर कर सकते हैं आप, लास्ट पे कर सकते हैं नहीं, बीच वाले किसी भी एक पे 2 शुगर एक दूसरे से डिफरेंट हो, बाकी 100% एक जैसी।
बाकी सारे कार्बन एक जैसे, तो उन दो शुगर को जो ओनली मिडिल, एक किसी में मिड वाले एक कार्बन पे डिफरेंट हो, उनको कहेंगे हम क्या, उनको कहेंगे इपीमर। तो ग्लूकोज एंड मेनोज आर इपीमर एट इपीमर ऑफ कार्बन नंबर 2। आ जाएं भाई, अभी क्या पढ़ना है आपको, अभी पढ़ना है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी इपीमर है, गैलेक्टोज भी इपीमर है, मगर गैलेक्टोज, जो गैलेक्टोज है वो भी ग्लूकोज का इपीमर है कार्बन नंबर 4 पर। कौन बताएगा अभी ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे कौन से कार्बन पे डिफरेंस है, कौन बताएगा? 4th पर, बाकी सारे एक जैसे। मतलब मैं अभी फिर बनाऊंगा ग्लूकोज, फिर बनाऊंगा, ये आपके सामने 6 कार्बन हो गए, मतलब ये आपका हेक्सोस शुगर लग रहा है, ये अल्डिहाइड ग्रुप रख दिया, ये सेकंड कार्बन वही ग्लूकोज में OH कहां पे है? सेकंड कार्बन पे, ग्लूकोज पर OH। आप कहेंगे सर कोई रटा न लगाएं, रटा ना लगवाएं, बस एक चीज याद करनी है हमें, ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है, बाकी सारे OH राइट पर। चलो थर्ड कार्बन पर H जो है वो यहाँ पे OH, 4th को छोड़ दें, 5th को मैंने लिखा, 6th को लिखा, ये हाइड्रोजन पूरी की मैंने, ये भाई आपका हो गया ग्लूकोज। अभी मुझे ये ग्लूकोज नहीं करना, गैलेक्टोज करना है, तो क्या करूंगा मैं? आप कहेंगे सर आप क्या करेंगे, यहां पे और कुछ भी नहीं करना, यहां पे आप ग्लूकोज से चेंजिंग करेंगे। क्या करूंगा भाई बताएं, कमेंट में बताएं, यहां पे क्या रखूं मैं, H रखूं या OH रखूं, बताएं। और यहां पे क्या रखूं, 4th कार्बन पे लेफ्ट साइड पे, ग्लूकोज के 4th कार्बन में लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन होती है, मैंने 4th कार्बन पे OH रखी है, बाकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये हमारा हो गया क्या, गैलेक्टोज, और कहेंगे सर ये गैलेक्टोज बिल्कुल किसके जैसा है, ग्लूकोज के जैसा है, मगर दोनों के बीच डिफरेंस है कार्बन नंबर 4 पर। मैं कहूंगा ये आपस में हो गए इपीमर ऑफ कार्बन नंबर 4। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इपीमर हैं। क्या मैं कहूं ग्लूकोज और गैलेक्टोज और मेनोज इपीमर हैं? क्या मैं कह सकता हूं गैलेक्टोज और मेनोज, गैलेक्टोज और मेनोज नहीं, 2 कार्बन का डिफरेंस आ गया गैलेक्टोज और मेनोज में, 2 कार्बन पे डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच, ये इपीमर नहीं है आपस में, मेनोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का मेनोज भी इपीमर है और ग्लूकोज का गैलेक्टोज भी इपीमर है, मेनोज कार्बन नंबर 2 पर और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पर। ये बात क्लियर है? क्लियर है तो मैं आगे चलूं। अभी क्या करना है सर, देन कार्बन नंबर याद करना होगा ईच कंपाउंड का। हाँ बस आप कार्बन याद करेंगे, ग्लूकोज और मेनोज में सेकंड कार्बन पे डिफरेंस, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में 4th कार्बन पे डिफरेंस। बाकी ग्लूकोज आपको याद है कि ग्लूकोज में 3rd कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पे होती, बाकी सारे OH राइट साइड पे, और 1st कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये मैं, अच्छा यहां पे एक और बात सुने, एक और बात मैं यहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर मैं यहां पे आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कमेंट में मुझे बताएं ये मैं क्या बना रहा हूं, कमेंट में मुझे बताएं कि मैं ये क्या बना रहा हूं। आपने कहा सर ये तो टोटली अपोजिट है ग्लूकोज के, ये तो टोटली अपोजिट है, टोटली अपोजिट है ग्लूकोज के, ये तो टोटली 100% अपोजिट है ग्लूकोज के, है ना, हो गया ना अपोजिट। देखें मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि 3rd कार्बन पर जो OH है वो लेफ्ट होगा, बाकी सारे OH राइट। यहां पे तो
काम उल्टा है, चेंज है, ठीक है ना। ये टोटली उस ग्लूकोज के जैसा नहीं है। इस ग्लूकोज और इस ग्लूकोज में, वो मैं कह गया, ये भी ग्लूकोज है भाई, ये भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज के दो टाइप हैं, ना फिजिकल। आप कह, अब सुने क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच। आप कहेंगे सर ये और ये दोनों आपस में 100% अपोजिट हैं। अगर आप आईने में अपना मुंह देखें, या मैं अभी कैमरा में देख रहा हूं ना, ये मार्कर मेरी लेफ्ट हैंड में है, मगर वहां पे ऐसा लग रहा है कि राइट में है। इधर वाली साइड उल्टी नजर आ रही है ना। आईने में ऐसा होता है ना, कैमरा में भी ऐसा होता है ना। तो ये जो शुगर हैं दोनों, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर इन दोनों शुगर्स को आमने सामने रखा जाए, आमने सामने, तो आप कहेंगे ये एक शुगर है और ये आईने में नजर आ रही है, उल्टा नजर आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात आप सभी? भाई ये जो ग्लूकोज है, इसके पास जो OH ग्रुप हैं तमाम, वो कौन सी साइड पर हैं? ये कौन सी साइड है? राइट। स्पेशली द OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन is at right side, or majority of OH are located at the right side. The glucose which contain majority of OH, are especially the fifth carbon or the OH of fifth carbon is at the right side. That glucose is said to be as D-glucose. D-glucose. तो ये कौन सा ग्लूकोज हो गया? ये वाला, ये D-glucose है। और इसमें OH कहां पे है? राइट साइड पे, या स्पेशली पांचवा यहां पे है, राइट पे नहीं। ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मिरर इमेज है। इसको हम कहेंगे एल शुगर, क्योंकि सारे मेजॉरिटी ऑफ OH स्पेशली फिफ्थ कार्बन वाला OH लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे एल शुगर। भाई एल शुगर और डी शुगर में फर्क क्या हुआ? आप कहेंगे सर एल हम याद नहीं करेंगे, हम डी याद करेंगे। जो हमने पढ़ा है वो डी है, और ये भी हम उससे समझ जाएंगे। एल बनाना पड़े तो इसका उल्टा बनाएंगे, ये एल शुगर बन गया। बस समझ आई बात? एल कैसे बनाएंगे? समझ आ गई? ओके। अभी गौर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, गौर से सुने। हम क्या करते हैं, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट हो, सपोज करें कोई शुगर का पेशेंट है आपके घर में, नहीं मेहमान कोई आया है, उसे आप, वो कह रहा है मीठी मुझे चाय पिलाएं, क्या आप उसे मीठी चाय पिलाएंगे? शुगर वाले पेशेंट को मीठी चाय पिलाएंगे? दुश्मन है क्या भाई उसके? किसी ने हाँ की, मैं पिलाऊंगा भाई, मैं मीठी चाय पिलाऊंगा। वो कह रहा है मैं पिलाऊंगा, मैं उसका दुश्मन नहीं। कैसे पिलाऊंगा मैं? सुने सुने, नहीं, सुने मेरी बात सुने। मैं क्या करूंगा, मैं बाजार में जाऊंगा और वहां से एल शुगर खरीद के लाऊंगा। सुकराल नहीं मिलती शुगर, सुकराल। भाई एल शुगर नेचर में नहीं होती, वेरी रेयर कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास एल ग्लूकोज है। जो हमारी बॉडी में शुगर है वो डी शुगर है, एल शुगर हमारी बॉडी में नहीं होती। तो अच्छा, हमारी बॉडी में एल शुगर नहीं होती, अगर बाजार से मैं वो सुकराल, जो शुगर वाले पेशेंट, सेक्रीन जैसे चवंदा हूं सिंधी में, जिसको सेक्रीन कहते हैं, हम क्या करते हैं, चीनी की जगह पे सेक्रीन यूज करते हैं। ये सुकराल, ये एल शुगर होती है, वो सेक्रीन मीठा करने के लिए, स्वीटनर जो होती है। ये अगर आप पी लेना, आप शुगर वाले हैं या मैं शुगर वाला हूं या मेरा दोस्त कोई शुगर वाला है, मैंने उसे सेक्रीन, सुकराल यानी एल शुगर पिलाई चाय में, तो वो एल शुगर जब पी लेगा, एंजाइम कहेंगे ग्लूकोज तो है ही नहीं। मतलब क्या? मतलब हमारे जो एंजाइम हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, वो कौन से ग्लूकोज को पहचानते हैं, कौन से ग्लूकोज को सेंस करते हैं? जल्दी में बताएं। डी को। एल को कोई पहचानता ही नहीं, एल के नाम का कोई ग्लूकोज बॉडी में है ही नहीं। मतलब एल और डी में से आर्टिफिशियल कौन सा है? आर्टिफिशियल कौन सा है? स्वीटनर तौर कौन यूज होगा?
एल शुगर, एल शुगर। अच्छा अभी बताएं, अभी मेहमान को मीठी चाय पिलाएंगे कि नहीं? अभी बताएं, पिलाएंगे कि नहीं? अभी पिलाएंगे, ओके। अच्छा, जब कोई शुगर वाला पेशेंट आए तो उसको पिला देना मीठी चाय, और ये बताना कि आपके लिए, खैर शुगर वालों को सभी को पता होता है कि सुकराल क्या है, बस आप लोग हैं आपको पता नहीं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। लेट्स मूव जी। अभी हमने दो टाइप के आइसोमर पढ़े, एक इपीमर और दूसरा हमने पढ़ा है, मगर मैंने बताया नहीं, दूसरा जो आइसोमर पढ़ा है हमने वो पढ़ा है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या? इनैंशियोमर क्या है भाई? डी और एल शुगर आपस में मिरर इमेज हैं, इन मिरर इमेजेस को हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स के बारे में सवाल पूछता हूं अभी। ये दो आपस में, ये डी शुगर है, ये एल शुगर है, आमने सामने रखूं तो ये एक दूसरे के मिरर लग रहे हैं। क्या मैं इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करूं, एक दूसरे के ऊपर रखूं तो क्या ये सेम लगेंगे? देखें, इस ग्लूकोज को और इसको आमने सामने रखेंगे एक जैसे लगेंगे। जैसे मैं आईने में, मैं ही लग रहा हूं ना आईने में, या कोई और लग रहा है? मैं ही हूं। अगर इन दोनों को, इस शुगर और इस शुगर को, इसको इसके ऊपर रखें तो पोल खुल जाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो शुगर और है और ये तो और है। जब सुपर इंपोज करें तो ये आप ये डिफरेंस मालूम करेंगे कि OH लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पे OH राइट साइड पर है, तो ये डिफरेंस मालूम करेंगे। मतलब इनैंशियोमर आमने सामने रखने से अपने मिरर इमेज हैं, जब सुपर इंपोज करेंगे तो इनके पोल खुल जाएंगे भाई, खुल जाएंगे, ठीक है ना? पोल खुल गए। आ जाएं, आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इनैंशियोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी क्या पढ़ना है हमें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट we are going to discuss here how the ring are formed from the chain। भाई हमारे पास जो शुगर हैं वो ओपन फॉर्म में है। कौन सी शुगर बना रहा हूं मैं, ये बताएं तो। ये कौन सी शुगर बना रहा हूं मैं, मुझे बताएं, जल्दी मुझे बताएं, कमेंट करें मुझे। अगर किसी ने नहीं बताया तो ऑनलाइन सजा मिलेगी। कौन सी बन गई शुगर? राइबोज। हाँ, डी ग्लूकोज। 6 कार्बन बना दिए हैं क्या मैंने? राइबोज। अच्छा, ये डी राइबोज है या एल राइबोज है? डी है या एल है? डी है। एल होती तो सारे OH इधर इधर इधर, मतलब किधर? लेफ्ट साइड। ओके, अभी मैंने क्या पढ़ाना है? अभी रिंग कैसे बनेगी ओपन चेन से। भाई सुने, रिंग हम 2 किस्म की पढ़ेंगे। हम रिंग्स 2 किस्म की पढ़ेंगे, 2 अकसाम हैं रिंग्स के। कशिश आयशा, रिंग के 2 टाइप हैं। एक रिंग होती है 5 कॉर्नर की, 5 कॉर्नर्स की। एक रिंग होती है 6 कॉर्नर्स की। जो 5 कॉर्नर की होती है उसे हम कहते हैं फ्यूरानोज, 5 कार्बन और 5 कॉर्नर फ्यूरानोज। जो 6 कॉर्नर की होती है उसे हम कहते हैं पायरानोज। रट्टा लगा? फ्यूरानोज में कितने कॉर्नर होंगे? 5। और याद रखें, 5 कॉर्नर में से 4 कॉर्नर कार्बन बनाएगा और जो 5वां कॉर्नर होगा वो ऑक्सीजन बनाएगा। जो 5th कॉर्नर होगा वो ऑक्सीजन बनाएगी। पहले जो 4 कॉर्नर होंगे वो कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा। पायरेनोज में कितने कॉर्नर हैं? 6, मतलब 5 कॉर्नर जो है वो कार्बन बनाएगा और जो 6th यानी 1 कॉर्नर है वो ऑक्सीजन बनाएगी। देखना। अच्छा, रिंग बनाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। रिंग के बनने के लिए कौन से 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं? गौर से सुने। ये चीजें अगर समझ ना आई ना, कोई भी रिंग समझ नहीं आएगी। अगर ये पॉइंट आप मेरी समझ गए तो सारी रिंग आपके लिए हलवा।
हलवा समझते हैं ना, हलवा। हाँ, रिंग बनाने के लिए दो कार्बन काम करेंगे, दो। एक वो कार्बन जिस पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, बताएं फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होता है या सेकंड पे, या एल्डिहाइड के केस में फर्स्ट पर, कीटोन के केस पे सेकंड पर, दोनों हो सकते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूं। कमेंट नहीं आ रहा है भाई। अच्छा, बोथ पर, बोथ पर। तो फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये फर्स्ट कार्बन पर भी हो सकता है और सेकंड कार्बन, यानी अगर यहां पे मुझे बताएं यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट पर, तो ये फर्स्ट कार्बन अभी रिंग फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। एल्डिहाइड में फर्स्ट कार्बन रोल प्ले करा, कीटोन में सेकंड रोल प्ले करेगा। अभी आ जाएं, जो रिंग है एक कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप का, दूसरा जो कार्बन होगा वो सेकंड लास्ट होगा। कौन सा होगा? यानी फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट रिंग बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट का मतलब यहां पे कौन सा हो गया? फोर्थ। अगर हेक्सोस शुगर होती तो सेकंड लास्ट कौन सा होता? फिफ्थ। अब सवाल पूछ रहा हूं मैं, अब सवाल पूछ रहे, ये बता गए आप मुझे तो मेरी बात आपको 100% समझ आ गई है। अगर हेक्सोस शुगर है और कीटोन है तो कौन कौन से कार्बन रिंग बनाएंगे? इम्तिहान है भाई, इम्तिहान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ माजिद ने कहा है। क्यों भाई? कीटोन है तो सेकंड कार्बन और सेकंड लास्ट मतलब हेक्सोस है तो फिफ्थ, ठीक है ना। रिंग बनाने के लिए फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, इट मे बी फर्स्ट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इट मे बी सेकंड इन केस ऑफ कीटोन, एंड द अदर कार्बन must be second last in case of ribose. The other carbon is the fourth carbon. In case of hexose, the other carbon is the fifth carbon, and in case of heptose, the other carbon is the sixth carbon. गौर से सुने, ट्रायोज रिंग बना सकती हैं, ट्रायोज रिंग बना सकती हैं, बताएं। सोच लें भाई, नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट मतलब सेकंड कार्बन, कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं। ट्रेट्रोज बना सकती हैं, हाँ, मगर ट्रेट्रोज में कीटोन बना सकती हैं, बताएं। ट्रेट्रोज में कीटोन बना सकती हैं, जनरली ट्रेट्रोज नहीं बनाती, कीटोन बिल्कुल नहीं। तो हम रिंग्स पढ़ेंगे राइबोज की और हेक्सोज की, मतलब पेंटोज की और हेक्सोज की। आ जाएं, अभी रिंग कैसे बनेगी गौर से सुने। ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? सेकंड कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? थर्ड कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? फोर्थ कार्बन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी देखें बॉन्ड कौन करेगा? ये और ये इस ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है ना। गौर से सुने यार, गौर से सुने, सभी बच्चे गौर से सुने। ये बात समझ नहीं आई तो आगे में हम नहीं चल सकते। देखें अब ये फर्स्ट कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पर आप कहेंगे सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और मैंने यहां पे लिखी ये ऑक्सीजन और यहां पे लिखी ये हाइड्रोजन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर। सेकंड पर क्या प्रेजेंट है? OH और H। ये मैंने लिख दी OH, ये H। थर्ड पर OH एंड H। फोर्थ पर क्या है? OH और H, OH और H। अभी जो फिफ्थ कार्बन होगा यानी लास्ट कार्बन होगा, ये CH2OH, ये बाहर होगा, ये रिंग में नहीं आएगा। क्योंकि रिंग कौन बना रहे हैं? फर्स्ट और फोर। तो फर्स्ट और फोर रिंग बनाएंगे, जो फिफ्थ कार्बन होगा वो रिंग से बाहर होगा। सही? अभी सुने गौर से। अगर ये फर्स्ट कार्बन बॉन्ड करेगा किससे? इस कार्बन से करेगा। इस कार्बन का मतलब क्या है? फोर्थ से, सेकंड लास्ट से।
तो कैसे कर सकता है? आप कहेंगे सर गौर से सुने, आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन जो है ना ये ऐसे यहां पर बाइंड होगी, इसका मतलब है ये OH यहां से रिलीज होगा, तभी तो ऑक्सीजन यहां पे बाइंड करेगी, और इसका मतलब है ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तभी ऑक्सीजन इधर से एक बॉन्ड छोड़कर एक बॉन्ड इधर बनाएगी, और यहां वाला जो OH है और ये फर्स्ट कार्बन पर चला जाएगा। ये OH आ गया भाई, कमेंट में बताएं ये OH कहां से आ गया? फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर OH कहां से आया और क्यों आया? फोर्थ से आया, फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आया। क्यों वैलेंसी फर्स्ट कार्बन पे कम हो गई क्या? हाँ, कार्बन का डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यहां से तोड़ा, दूसरा बॉन्ड यहां पे जोड़ा, तो फर्स्ट कार्बन को वैलेंसी पूरी नहीं कर यहां से OH को निकाला गया, वहां पे OH को ऐड गई, आपकी हो गई पेंटोस शुगर। अभी पेंटोस शुगर को मैं फिर से ड्रा कर रहा हूं, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ठीक है ना। और फोर्थ कार्बन के बाद ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ऑक्सीजन से बॉन्ड, और ये हो गया फिफ्थ कार्बन, ठीक है ना। ये फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच बॉन्ड है, ठीक है। अभी एक बात और सुने, एक बात और सुने, मैक सावलानी, ये रिपीट करो बाबा। देखें ऐसे कुछ हो रहा है, देखें मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, फिर वहां पे चेंज देखना आप। हो क्या रहा है, यहां पे ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन आकर यहां पे बॉन्ड करेगी फोर्थ कार्बन से, तो फोर्थ कार्बन का जो OH है वो निकल जाएगा, और ये OH यहां से तो निकला, कहां जाएगा? ये OH यहां से निकलकर यहां पे अटैच होगा फर्स्ट कार्बन पर, ये बॉन्ड डबल से ऑक्सीजन के साथ सिंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैक सावलानी, मुझे बताएं, आप बताएं, सारे बताएं मगर आप भी बताएं, ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से कार्बन की है? फर्स्ट की है या फोर्थ की है? फर्स्ट की है या सेकंड लास्ट की है? फर्स्ट की है। और ये यहां पे जो H लगी हुई है ये इसकी अपनी है, ये जो OH है ये फर्स्ट की है या फोर्थ की है? बस आप किसी कार्बन को नहीं देखें भाई, सिर्फ आप फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट को मेजर करें, बस आपकी रिंग हो गई। अभी मैं आपसे एग्जॉस्ट की रिंग बनवा रहा हूं आपसे, आप मुझे बताते जाएं स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है। एग्जॉस्ट की शुगर, अच्छा मुझे यहां पे बताएं रिंग कौन सी है, पायरेनोज है या फ्यूरेनोज है? आप कहेंगे सर फ्यूरेनोज है। ये एक कार्नर, ये दूसरा कार्नर, ये तीसरा कार्नर, ये चौथा कार्नर, 4 कार्नर कार्बन से बने हुए हैं, 5वां जो कार्नर है वो ऑक्सीजन से बना हुआ है। एक कार्बन रिंग से बाहर है, वो कार्बन आखिरी होगा, ठीक है ना, फ्यूरेनोज रिंग हो गई। अभी आ जाएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का रिंग में यही काम आते हैं ना, बाकी को छोड़ देना, आप बाकी को छोड़ दें, ये कार्बन काम आएंगे आपको रिंग में। अभी मुझे बताएं कैसे रिंग बनेगी, क्या करूं मैं, इस ऑक्सीजन को कहां ले जाऊं? कमेंट के पे लिखें कौन से कार्बन पे ले जाऊं? फिफ्थ पर। अच्छा फिफ्थ पर ये यहां पे रहे या निकल जाए? ये निकल जाए, कहां जाए भाई? ये फर्स्ट कार्बन पे चली जाए, ये फर्स्ट कार्बन पे आ गई, अभी इसको वहां पे बना ले। आप कहेंगे सर ये तो हो गया हलवा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और ये ऑक्सीजन हो गई भाई, और ये होगा आपका सिक्स्थ कार्बन, ठीक है ना। अभी मैं पूछूं क्या चेंजिंग हुई है? आप कहेंगे सर यहां पे जो OH आई है ये फोर्थ कार्बन की आई है, ये जो ऑक्सीजन आई है ये फर्स्ट कार्बन की आई है, बाकी चीजें वही हैं, बाकी चीजें वही हैं, वही चीजें मैं आपके सामने ब्लू कलर में बना रहा हूं। ये आपका वही हाइड्रोजन, ये आपका OH और ये H, ये H और ये OH, ठीक है ना। फोर्थ कार्बन पे ये OH और ये H, और फिफ्थ कार्बन पर ये H और CH2OH। सवाल बताएं मुझे, फिफ्थ कार्बन पर ये हाइड्रोजन बचा के नहीं? ये हाइड्रोजन फिफ्थ कार्बन पर मैंने रखा है,
सिर्फ हाइड्रोजन रखा है, रखूं कि नहीं रखूं? बचा, रखना है ये। OH कहाँ गया? फर्स्ट कार्बन पे चला गया। अभी मुझे ये बताएं, गौर से सुने, डी ग्लूकोज का मतलब क्या है? डी ग्लूकोज का और एल ग्लूकोज का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज बॉन्डिंग कौन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज बॉन्डिंग कौन करेगा? एल एंटी क्लॉकवाइज और डी क्लॉकवाइज। OH राइट पे किस में होंगे? डी में, और लेफ्ट में किस पे होंगे? एल में। तो मुझे बताएं अगर आपको यहां पे ये कौन सा कार्बन है? सेकंड OH, H, OH, OH, H, H, ये H, ये OH, ये H। अब इनको कैसे रखेंगे रिंग में? मैंने ये OH बाहर रखा है, ये अंदर रखा है, ये नीचे रखा है, ये क्यों भाई? ये क्यों? आप कहेंगे सर सिंपल, कॉन्सेप्ट इज सिंपल, हाउ एंड व्हाट? आप कहेंगे सर जो भी राइट वाले OH हों या H हों वो आप आउटसाइड रखेंगे, मतलब वो आप नीचे रखेंगे, ठीक है ना? राइट साइड। देखें सेकंड कार्बन पे OH का कहां पे? राइट है, तो मैंने नीचे रखी है। थर्ड कार्बन पे H राइट है, तो मैंने H नीचे रखी है। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट है, तो मैंने अंदर रखी है या ऊपर रखी है। बस आपको दो कार्बन को सेट करना है भाई, एक फंक्शनल ग्रुप वाला फर्स्ट या सेकंड कार्बन और दूसरा सेकंड लास्ट। बाकी डी ग्लूकोज है, राइट साइड जो चीजें हैं वो नीचे या बाहर रखनी है, जो लेफ्ट है वो अंदर या ऊपर रखनी है। बस अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताएं, पूछूं सवाल? मुझे इस ग्लूकोज में से मेनोज करना है, बताएं क्या करूं? यहां पे मेनोज बना दें, इस ग्लूकोज में से मेनोज बना दें, मुझे बना के दिखाएं, जल्दी कमेंट में लिखें। ग्लूकोज में से मेनोज बनाना है, कौन से कार्बन पे चेंज करूं? कोई कमेंट नहीं आ रहा भाई अभी तक। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप कह रहे हैं सर सेकंड कार्बन वाला OH यहां से हटाकर ऊपर OH रख लें, ये मेनोज हो गया। अच्छा ठीक 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 ठीक, मेनोज में ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। और अगर मैं आपसे फिर दोबारा एक और चीज पूछूं, मैं आपसे पूछूं मुझे वही बना के दें भाई, वही बना के दें क्या? ग्लूकोज, तो आप कहेंगे बस OH यहां पे रख दें, ये ग्लूकोज बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं अभी मुझे ग्लूकोज है ना, ये गैलेक्टोज बना के दें, आप कहेंगे सर फोर्थ कार्बन पे चेंज करें। सॉरी, फोर्थ कार्बन पे चेंज करें। क्या करना है भाई? ये कार्बन, ये OH यहां से हटाकर यहां रख लें, ये गैलेक्टोज हो गया। ओके ओके। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बची है जो आपने मुझे पढ़ानी है, मैंने आपको नहीं पढ़ानी। अच्छा एक और बात यहां पे सुने, आइसोमर कितने टाइप के पढ़े हमने? एक पढ़े इपीमर, एक पढ़े एनेंशियोमर जिसमें एल और डी ग्लूकोज आ गए। इपीमर में हमारे ग्लूकोज और मेनोज कार्बन नंबर 2 के, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 के आ गए। अभी मैं पढ़ा रहा हूं एनोमर्स। एनोमर्स क्या हैं? एनोमर्स वो दो मॉलिक्यूल जो फर्स्ट कार्बन पे एक दूसरे से डिफरेंट हो। फर्स्ट कार्बन पे बस एक कार्बन और कौन सा? वो फर्स्ट कार्बन पे एक दूसरे से डिफरेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ OH एंड H। अभी देखें भाई, ये क्या मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्या बना पड़ा है आपके सामने? बताएं तो कमेंट में मुझे बताएं, ये क्या है? ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज है ना ये आपके सामने? गैलेक्टोज वाली बात समझ नहीं आई। सैफुल्लाह भाई देखें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज और मेनोज में क्या फर्क पड़ा था हमने? ग्लूकोज और मेनोज के बीच सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है, तो ग्लूकोज बनाकर आप ये OH अंदर लगा दें तो ये मेनोज हो गया, अगर ये OH बाहर लगा दें तो ये ग्लूकोज हो गया। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट था। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे होगी क्योंकि OH राइट साइड पे होता है, राइट वाले नीचे रखेंगे या बाहर रखेंगे। अगर गैलेक्टोज में ये OH लेफ्ट साइड पे होता है मतलब ऊपर रखेंगे बस। अच्छा
ये आपके सामने ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज में H नीचे है और OH ऊपर है, H नीचे है OH ऊपर है, तो इस ग्लूकोज को कहेंगे बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में क्या होगा, H कहाँ होगी, नीचे, और OH कहाँ होगी, ऊपर। और अगर हो कुछ ऐसा, कैसा हो भाई, ये ऐसा हो, ये फर्स्ट कार्बन है, इस पे OH नीचे हो, H ऊपर हो, तो आप कहेंगे ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में H कहां पे होगी, अबव, और OH कहां पे होगी, नीचे, बिलो। H H H H H एनोमर रिपीट करें। सही आप नहीं सुन रहे मेरी बात सभी, देखिए ना, देखें, एनोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल which are different from each other only and only on a single carbon, and that carbon must be first। यानी फर्स्ट कार्बन पे जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट हों, उन दो मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एनोमर्स। एनोमर में अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। बीटा ग्लूकोज में H नीचे है और अल्फा ग्लूकोज में H ऊपर है। बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर है और अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे है। एग्जाम्पल ऑफ एनोमर क्या बताया मैंने, अल्फा और बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज रिंग फॉर्म में अगर OH ऊपर नजर आए तो ये कौन सा ग्लूकोज है, बताएं मुझे। OH ऊपर है तो कौन सा ग्लूकोज है। अच्छा, सॉरी, ऐसे याद करें, ये तो बात सही कही, सॉरी नहीं, सॉरी का मतलब ये है कि मैं एक और चीज आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, सुने। H बिलो, जब H बिलो हो ना तो ग्लूकोज को कहेंगे बीटा, बिलो से बीटा। OH को छोड़ दें आप, H बिलो ग्लूकोज बीटा हो गया। अगर H अबव ये ग्लूकोज हो गया अल्फा। अब बस यहां तक क्लियर हो गया, और ज्यादा नहीं समझाना मुझे, ठीक है ना। अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं जबरदस्त कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रक्टोज। इसको तो हमने बनाया ही नहीं, फ्रक्टोज को हमने देखा ही नहीं, है ना। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई, बताएं, फ्रक्टोज की कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे सर ग्लूकोज के जैसा ही है, जस्ट फर्स्ट और सेकंड कार्बन का डिफरेंस है, बस। गौर से सुने, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कौन कौन से कार्बन पे डिफरेंस है, नहीं बता रहे आप, फर्स्ट और सेकंड पर। यानी नीचे में सारा ग्लूकोज बना लूं, आ जाएं। थर्ड पे क्या होता है, ग्लूकोज पे, ये ग्लूकोज बना रहा हूं मैं, इससे मैं फ्रक्टोज बनाऊंगा। फोर्थ पे क्या होता है, फिफ्थ पे क्या होता है, सिक्स्थ पे क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। ये आपका बन गया यहां तक ग्लूकोज। अब देखें, अब आपको पता है, अब कहेंगे सर हमें पता है, कुछ ना बताएं आप, क्या पता है भाई आपको। आप कहेंगे सर सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ये फ्रक्टोज हो गया। फर्स्ट कार्बन को याद करना ही नहीं, हमें करना ही नहीं फर्स्ट कार्बन। क्यों भाई नहीं करना आपने। आप कहेंगे सर फर्स्ट कार्बन पे एक OH लगेगा, एक H लगेगा और एक दूसरा H लगेगा, बस ये आपका हो गया फ्रक्टोज। अभी बताएं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है। अब मुझे की पॉइंट बताएं, की पॉइंट, कौन सा एक स्ट्रक्चर याद करना है जिससे सारे हेक्सोज आपको याद हो जाएंगे। ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट याद कर लें, उसके बाद आप ये दिमाग में रट्टा लगा दें, मेनोज और ग्लूकोज में सेकंड कार्बन का डिफरेंस,
फिर लगा दें, मैं कहूँ गैलेक्टोज बना दें, आप कहेंगे सर 1 मिनट हम ग्लूकोज बनाएंगे, उससे गैलेक्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाकर 4th कार्बन को चेंज करेंगे, गैलेक्टोज बन गया। मैं कहूँ मुझे फ्रक्टोज बना के दें, आप ग्लूकोज बनाकर उससे फ्रक्टोज बनाएंगे, 2nd कार्बन पे कीटोन रखेंगे, 1st कार्बन को वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 OH और 2 H लगाएंगे। ओके ओके, चलें आगे। ओके सर, अभी भाई एक और प्रॉब्लम, ये तो हो गई ओपन चेन। जब शुगर को आप डिसॉल्व करते हैं ना, वो रिंग में कन्वर्ट, ऐसे खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं होता। जब शुगर को आप डिसॉल्व करते हैं पानी में, वो रिंग स्ट्रक्चर लेता है। अभी मुझे बताएं रिंग कैसे बनेगी, कौन कौन से कार्बन रिंग बनाएंगे, जल्दी में यहां पे बताएं मुझे। अगर ये पोजीशन चेंज करेंगे आप तो शुगर और बन जाएगी। आप कहेंगे सर 2nd कार्बन और 5th कार्बन के बीच, मतलब रिंग में कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4, और रिंग के बाहर कितने कार्बन रहेंगे, 2। 6ठा कार्बन और 1st कार्बन रिंग से बाहर भाई आ जाएं। ये 1st कार्बन क्या करेगा, ये अपनी ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा इधर, ये ऑक्सीजन किससे बॉन्ड करेगी, इधर, यहां से क्या निकलेगा, OH, ये किधर जाएगा बेचारा OH, बताएं बताएं बताएं। पहले तो 1st कार्बन पे जा रहा था इनके साथ एल्डिहाइड, अभी कहां पे जाएगा, अफजा ने कमेंट दिया है, सभी ने कमेंट दिया है, लाइन लगी पड़ी है कमेंट की कि ये जाएगा 2nd कार्बन पे, ये जाएगा 2nd कार्बन पे, यहां पे अटैच होगा। ओके, आ जाएं, मुझे बना के दिखाएं। सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। ये आपकी हो गई ऑक्सीजन। आप कहेंगे सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों भाई कंफ्यूज हो रहे हैं आप, देखें ये कौन सा कार्बन है, 1st, ये आपका हो गया 1st, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, 2nd। 2nd पे क्या लगी थी, 2nd पे क्या लगी थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किससे बॉन्ड किया, 5th से। ये ऑक्सीजन ने किससे बॉन्ड किया, 5th से। देखें ये 5th बनता है कि नहीं, ये 3rd, ये 4th, ये 5th। 5th से जब बॉन्ड किया तो 5th से यहाँ पे क्या लगा पड़ा था, OH लगा पड़ा था ना, OH और H लगे थे 5th पर, OH और H लगे थे। ये OH निकल गया, ये देखें OH ये आपका निकल गया, ये आके लगा कहां पर, ये 2nd कार्बन पर लगा आकर, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीजों क्लियर कर दी आपने सारी चीजें तो क्लियर कर दी, बचा क्या जो मैं करूं अब आप कहेंगे सर, अब मैं नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, आपसे पूछूं सवाल, पूछूं रिंग के बाहर कितने और कौन से कार्बन हो गए, एक ये और एक ये, 2 कार्बन 1st और 6th। ये 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th। अभी बताएं, मुझे गौर से समझाएं, 2nd कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ है, 2nd कार्बन आप कहेंगे सर एक ऑक्सीजन से, एक 6th कार्बन से, एक OH से और एक 3rd कार्बन से। देखें 3rd से, ऑक्सीजन से, 6th से और OH से, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। 5th कार्बन किससे कनेक्ट हुआ हो, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन से, और 4th कार्बन से, और हाइड्रोजन से, और 6ठे कार्बन से। सॉरी ये 1st कार्बन है, ठीक है ना, हाँ ये 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये OH, यहां पे मिला लें, ये आपका फ्रक्टोज बन गया। अभी मुझे कौन बताएगा ये पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है या फ्यूरेनोज है, टेक्निकल पॉइंट है भाई, सिंपल पॉइंट है। पायरेनोज क्यों, महक सावलानी क्यों पायरेनोज, स्नेहा बी पायरेनोज, बाकी बच्चे कह रहे हैं फ्यूरेनोज। 5 कॉर्नर हैं भाई, 2। आपको ये नहीं देखना कि कार्बन कितने हैं शुगर में, आपको ये देखना है रिंग में कॉर्नर कितने हैं, रिंग में कार्बन कितने हैं। भले शुगर पेंटोज हो, भले शुगर हेक्सोज हो, रिंग में 4 कार्बन हैं, रिंग में 1 2 3 4 कॉर्नर कार्बन में का, 5वां कॉर्नर ऑक्सीजन का। तो ये आपकी शुगर हो गई कौन सी भाई, ये आपकी शुगर हो गई फ्यूरेनोज।
फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज, ओके, फ्यूरेनोज हो गई। अभी क्या पढ़ाना है मुझे पढ़ाना नहीं, अभी पूछना है मुझे, भाई ये बताएं मैं OH कहाँ पे रखूं? अब OH का तो बिला करवा देना मुझे, OH कहाँ पे रखूं? ये OH, ठीक है, मैंने फर्स्ट कार्बन को रखा है। ये H कहाँ पे रखूं? राइट वाला, थर्ड कार्बन वाला राइट साइड है तो नीचे रखूं, और ये लेफ्ट है तो ऊपर रखूं, सही कहा मैंने। और ये फोर्थ कार्बन का OH राइट है तो मतलब नीचे रखूं, और H लेफ्ट है तो मतलब ऊपर रखूं, बाकी चीजें नॉर्मल है। आपको ये कैसे पता चले, ये कैसे पता चले कि जो ये फ्रक्टोज है, ये जो फ्रक्टोज है ये अल्फा है या बीटा है? ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रक्टोज अल्फा है या बीटा है? समझें, गौर से सुने। देखें भाई, देखें, अगर अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे रहा है, CH2OH फर्स्ट कार्बन नीचे रख रहा है, तो आप पक्का पक्का समझ लें ये अल्फा फ्रक्टोज है। फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज में नीचे दे रहा है तो ये अल्फा फ्रक्टोज है, बस। अच्छा, आपको कैसे पता चले कि ये फर्स्ट कार्बन है या ये फर्स्ट कार्बन है? इसको कैसे समझेंगे फ्रक्टोज में? इसको कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट कार्बन है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि फिफ्थ कार्बन का OH आता है सेकंड कार्बन पर, इसका मतलब OH यहां पे है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो गया। OH डिसाइड करेगा आपका, ठीक है ना। और हाँ, अच्छा, ये आपका अल्फा फ्रक्टोज हो गया, CH2OH यानी फर्स्ट कार्बन नीचे मिला हुआ होगा आपको। इससे आप अल्फा और बीटा डिसाइड करेंगे क्या? OH से अल्फा और बीटा एनोमर हैं, एनोमर होते हैं, ग्लूकोज अल्फा और बीटा एनोमर थे आपस में, फर्स्ट कार्बन पे एनोमर हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो OH सेकंड पे, इसके बेस पे कैसे आप कहेंगे ये जो अल्फा फ्रक्टोज है या बीटा फ्रक्टोज है? इसके ऊपर आप कहेंगे, ये बात क्लियर हो गई आपकी। और क्योंकि ये सेकंड कार्बन पे, और एक और बात मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपस में क्या रिश्ता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर हैं। आपसे आइसोमर कितने पढ़े हैं मैंने अभी तक? पढ़ाए हैं एक इपीमर, एक एनोमर्स अल्फा और बीटा ग्लूकोज, और एक मैंने पढ़ाया था कौन सा? एल और डी एनेंशोमर। अभी मैं पढ़ा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब है वो आइसोमर जो फंक्शनल ग्रुप पे एक दूसरे से डिफरेंट हो, बाकी एक जैसे हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। ये भी एक्सोस शुगर है, ये भी एक्सोस शुगर है। द डिफरेंस इज दैट इन बोथ, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा, सही है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन से हो गए? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।